ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का दिन मंगल व शुभ रहे। प्रथम पूज्य श्री गणेश का नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी लगातार प्राप्त करते रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी किया करें। आइए अब 15 जनवरी 2026 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082, माघ मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, दिन गुरुवार। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 14 जनवरी को शाम 5:53 पर होगा, जिसका समापन 15 जनवरी को रात 8:16 पर होगा। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र ज्येष्ठा सुबह 5:47 तक, उसके उपरांत मूल नक्षत्र प्रारंभ होगा। वृद्धि योग रात 8:37 तक, उसके बाद ध्रुव योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 7:14 पर तथा सूर्यास्त शाम 5:57 पर होगा। चंद्रोदय सुबह 4:17 पर तथा चंद्रास्त दोपहर 2:55 पर होगा। आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से सुबह 6:25 तक रहेगा। अमृत काल रात 7:58 से रात 9:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से दोपहर 12:57 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल दोपहर 1:56 से दोपहर 3:17 तक रहेगा। यमगंड योग सुबह 7:14 से सुबह 8:34 तक रहेगा। सूर्य मकर राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा 16 जनवरी को सुबह 5:47 तक वृश्चिक राशि पर, उसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत पोष पूर्णिमांत माघ रहेगा। वैदिक ऋतु हेमंत, दृक ऋतु शिशिर रहेगी। आज के दिन गंड मूल नक्षत्र सुबह 3:03 से अगले दिन सुबह 5:47 तक रहेगा। गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशाशूल होता है, अर्थात इस दिन दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि आपको किसी कारणवश जाना ही पड़े तो इस दिन दही या जीरा खाकर घर से निकलें, आपकी यात्रा सुखद होगी। आइए माघ मास में गुरुवार के कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। माघ मास में प्रतिदिन या कम से कम गुरुवार के दिन विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ध्यान रखें कि तुलसी को बिना स्नान किए ना छुएं और रविवार के दिन तुलसी ना तोड़ें। भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन से जुड़ी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। माघ मास में प्रतिदिन श्री हरि को तुलसी दल अर्पित करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। घर में सुख शांति और लक्ष्मी बनी रहती है। माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। गुरुवार के दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन ही मन उनका स्मरण करें। माघ मास में न केवल शरीर शुद्ध होता है बल्कि मन और आत्मा भी पवित्र होती हैं। इससे नकारात्मक सोच दूर होती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। माघ मास को दान का महीना भी माना गया है। इस दौरान अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल और गर्म कपड़ों का दान विशेष फल देता है। माघ मास में किया गया दान व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पापों को भी कम करता है। इससे भाग्य मजबूत होता है और जीवन में अचानक मिलने वाले अवसर बढ़ते हैं। यह आवश्यक नहीं है
कि आप धन से जुड़ी चीजों का ही दान करें। आप किसी की मदद करके भी दान कर सकते हैं। माघ मास में नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। वीरवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जीवन के हर कष्ट को दूर किया जा सकता है। प्रतिदिन इनका पाठ करने से नौकरी व कारोबार में मजबूती आती है और सभी तरह के तनाव से भी मुक्ति मिलती है। माघ मास में मांस मदिरा से दूर रहें, क्रोध और गलत वाणी से बचें और जितना हो सके सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। माघ मास में किया गया आत्म संयम भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इससे व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है और जीवन में स्थायी सुख मिलता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान श्री हरि वे माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपनी शुभ दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में जय श्री हरि जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।